टुडे नाउ वी स्टार्ट 7.6। देखिए 7.5 में हमने डिफरेंशियल पढ़ा था, डिफरेंशियल के बहुत सारे मेथड पढ़ लिए। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रोल्स थ्योरम, यानी फर्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं ये है क्या। सपोज कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ अ रियल वैल्यू फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इन x इज बिलोंग्स टू ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर है, सच दैट फर्स्ट पॉइंट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस in close interval AB. Second point, fx is differentiable in open interval AB. Third point, if fa इज इक्वल टू एफ बी, कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर है, यदि ये तीनों बातें सेटिस्फाई होती है, यानी एफ एक्स कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, और एफ ए बराबर एफ बी है, देन वी कैन से रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाई, देन रोल्स इज सेटिस्फाइड, रोल इज सेटिस्फाई। अगर रोल सेटिस्फाई है तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, यानी ओपन इंटरवल ए बी में कोई पॉइंट सी इस प्रकार होगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी का मान जीरो के बराबर होगा, और इस इक्वेशन को रखने के बाद जो सी की वैल्यू आएगी निकल के वो अगर इस इंटरवल में है तो हम कह सकते हैं रोल इज सेटिस्फाई, हमारा आंसर इस इंटरवल में आना चाहिए। यानी किसी भी क्वेश्चन में रोल थ्योरम करने के लिए सबसे पहले हमें उसको क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस प्रूव करना है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। अब देखो ये दोनों पॉइंट इंटरवल कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल के लिए, अभी हमने जब प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन कौन से डिफरेंशिएबल है, ये हम वहां से इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेता हूं, चलो आप इसको, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप उतार लेना। अब मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे ये दे दिया y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इन्होंने कहा है x इज बिलोंग्स टू -2 से 2, -2 से 2, यानी इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। अब सबसे रोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए फर्स्ट पॉइंट हमने कहा था एफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस कहां से कहां तक, इस इंटरवल में। तो सबसे पहले देखें कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं। अब देखो बेटा, सिंस एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड एफ, या सो कर दें, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन x इज बिलोंग्स टू -2 से 2, आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, -2 से 2 पर इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट बी, यानी सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल के देखा, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, यानी 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस के 2x, यानी ये आएगा -x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर एवरी वैल्यू x इज बिलोंग्स टू -2 से 2, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू की बात करें
-2 से 2, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, आप रख के देख लें। -2 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू रखें तो यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा फाइनाइट आएगा। इसलिए fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू -2 से 2 में। ये कैसा है? डिफरेंशिएबल। अब थर्ड पॉइंट सी, हमने कहा fa बराबर fb, यानी fa का मतलब f-2 निकाला, f-2 यानी इसमें रखा √4 -2 का स्क्वायर यानी 0, f2 निकाला तो ये भी 0 आ रहा है, आप देख लीजिए। अब चूंकि f-2 बराबर f2, यानी अब देखो रोल्स के लिए 3 कंडीशंस हमने आपको डिफाइन की थी कि पहले कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है, फिर fa बराबर fp, यानी तीनों बातें हो गई। देन वी कैन से, इसलिए रोल्स इज सेटिस्फाइड, रोल सेटिस्फाइड है। अब हम कहेंगे लेट c बिलोंग्स टू -2 से 2 के बीच में कोई पॉइंट इस प्रकार है कि f' बराबर 0। अब देखो f' मैंने ये निकाला, यानी f' का मान क्या हुआ? -c अपॉन √4 c स्क्वायर बराबर 0, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो c की वैल्यू क्या आ रही है? 0, c की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि और ये जो वैल्यू आई है 0, आप ये देखिए इस इंटरवल में है या नहीं। अगर ये इस इंटरवल में है तो हम कह सकते हैं रोल इज सेटिस्फाइड, यानी हमारा जो आंसर है c = 0, ये पॉइंट हमें निकाल के दिखाना है। यानी रोल्स थ्योरम के लिए कोई भी अगर क्वेश्चन होगा, सबसे पहले कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, देन डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है, देन आफ्टर fa बराबर fb, राइट। उसके बाद अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन वी कैन से देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c इन क्लोज इंटरवल ab के अंदर होगा, और वो क्लोज इंटरवल ab हम वैल्यू निकाल के देखेंगे, जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो इसमें आंसर आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ वी स्टार्ट सेकंड थ्योरम, जिसको हम मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। सेकंड हम जो बात कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, MVT भी कहते हैं, MVT मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, इसके बहुत सारे नाम हैं। देखो बेटा, इस थ्योरम में क्या करना है, यानी इफ fx इज अ रियल वैल्यू फंक्शन, कोई fx रियल वैल्यू फंक्शन है, वही x इज बिलोंग्स टू ab, क्लोज इंटरवल ab के अंदर। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इज बिलोंग्स टू ab, यानी क्लोज इंटरवल ab में कंटिन्यूअस हो। बी पॉइंट, इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज बिलोंग्स टू ab, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। सिर्फ दो ही बातों की बात कर रहा हूं, यानी पहले कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, देन डिफरेंशिएबिलिटी। अगर दोनों बात हो, इसलिए fx सेटिस्फाई MVT, यानी मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। सो c इज बिलोंग्स टू, सो देयर एग्जिस्ट c इज बिलोंग्स टू ab, यानी कोई पॉइंट ab में इस प्रकार होगा कि f' बराबर fb माइनस fa अपॉन a माइनस b, fb माइनस fa बराबर a माइनस b या b माइनस a ही लिख लेते हैं, चलो b माइनस a। और इस प्रकार हम c पॉइंट निकालेंगे यहाँ इस इक्वेशन के द्वारा। जो भी c पॉइंट की वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल में होनी चाहिए। देखो रोल्स थ्योरम में और MVT में डिफरेंस ये है कि रोल्स के अंदर हमने 3 बातें चेक करी थी सेटिस्फाई होने के लिए, और वहाँ तीसरी बात हम यहाँ चेक नहीं कर रहे, सिर्फ फर्स्ट 2
जो है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दो हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं एमवीटी है। अगर एफ ए बराबर एफ बी होगा तो हम कहेंगे रोल्स है, अदर ये एमवीटी थ्योरम है, यानी मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी कह सकते हैं। अब इसके ऊपर अपन कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, इसको रब कर रहा हूं, एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और एक्स इज बिलोंग्स टू दे रखा है 1 से 3, एक्स बराबर 1 से 3। अब आप देखिए ए पॉइंट, सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। याद रखना कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल। हमने आज जब कंटिन्यूटी कराई थी तब आपको सारे पॉइंट लिखाए थे, कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, कौन से डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ऐसे ही कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें वो सारे पॉइंट अब काम आएंगे। ठीक है, सेकंड बी पॉइंट, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स बराबर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स इज बिलोंग्स टू 1 से 3, 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रख के देख लो, ये फाइनाइट वैल्यू आएगी। आप कुछ भी वैल्यू रख के देख लो, 1 से 3 के बीच में ये फाइनाइट आएगी, इसलिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज बिलोंग्स टू 1 to 3, यानी ये डिफरेंशिएबल है। अब देयर एग्जिस्ट, यानी इसलिए हम ये कह सकते हैं एफ एक्स सेटिस्फाई एमवीटी, एफ एक्स एमवीटी को सेटिस्फाई कर रही है। देन देयर एग्जिस्ट सी, एक पॉइंट सी इस प्रकार होगा इंटरवल इज 1 से 3 में, सच दैट एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखिए एफ डैश सी, यानी एफ डैश ये निकाला सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, बी यानी 3 माइनस 1, एफ बी, एफ ये है एफ एक्स, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रखा, यानी 3 इसको यहाँ निकाल लें, 3 माइनस 1 अपॉन 3, 3 एलसीएम 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8 अपॉन 3, यानी 8 अपॉन 3 माइनस एफ ए 1 रखा तो 1 माइनस 1 0, यानी अब यहां पर ये हो गया सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 अपॉन 3, यानी 8 अपॉन 9, 3 इंटू 2, 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो अब ये कट गया 4 टाइम्स, यानी यहां हो गया 3c स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, यस 3c स्क्वायर यस, इसको इधर ट्रांसफर किया तो c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3। बेटा इसका जब डिफरेंशियल किया तो ये प्लस आया, तो यहां पर ये हो गया प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है ना। अब ये जो सी की वैल्यू आई सी इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। अब हमने देखना है एक्स किस में है, सिंस सी बिलोंग्स टू 1 से 3 में, इसलिए c की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, यानी पॉजिटिव 1 अपॉन √3। जो वैल्यू है हमारा आंसर ये है। ओके स्टूडेंट्स, यही मेथड 7.6 के हर क्वेश्चन में लगाना है। इसको समझ लें, फिर मैं इसके क्वेश्चंस की बात करता हूं।
यस बच्चों, अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ रहा हूं। मैं कुछ क्वेश्चंस आप कराता हूं, जो बाकी क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे या मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व कराऊंगा। 7.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये दे रखा है फर्स्ट का ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ब्रैकेट में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इन्होंने कहा है एक्स इज बिलोंग्स टू, इंटरवल क्या दे रखा है, π/4 से 5 π/4। देखिए बेटा, पहले हम एक एक पॉइंट प्रूव करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अब देखो, या मैं इस कह सकता हूं सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब बात है सर एफ एक्स कंटिन्यूअस क्यों कहा आपने? देखो बेटा, e की पावर x is a exponent function which are always continuous. Sin x and cos x are trigonometric function, और we know that sin x and cos x are continuous at any point. तो इस इंटरवल में हर जगह ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि दो कंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट इज आल्सो कंटिन्यूस। एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एक्स इज बिलोंग्स टू π/4 से 5 π/4। अब सेकंड पॉइंट, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी की। एफ डैश एक्स निकाल के देखा, एफ डैश एक्स यानी ई की पावर एक्स, यू इंटू वी लगा रहा हूं, साइन एक्स को छोड़ा माइनस कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स और साइन कॉस का साइन एक्स, यानी अगर इसको सोल्व किया तो ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो यहां पर ये हो गया 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब आप देखिए, एक्स इज बिलोंग्स टू π/4 से 5 π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री और 5 π/4 का मतलब 45 इंटू 5 135 डिग्री। लेकिन आप ये गौर से देखें कि यानी 45 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट यानी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और ई की वैल्यू हमें अच्छी तरह मालूम है 2 से 3 के बीच में होती है, तो यहां पर ये कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, इसलिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, हमने कहा एफ π/4 यानी ई की पावर π/4 ब्रैकेट में साइन π/4 माइनस कॉस π/4, ये वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2, या आगे पूरा लिखूं e की पावर x 1/√2 माइनस 1/√2, तो ये वैल्यू 0 हो गई। अब इसी प्रकार हम निकालें e की पावर 5 π/4 पर, यानी f 5 π/4 ये होगा e की पावर 5 π/4 साइन 5 π/4 माइनस कॉस 5 π/4, तो ये हो गया e की पावर 5 π/4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, कुल मिला के ये वैल्यू भी 0 हो गई। यानी कि ये दोनों वैल्यू f π/4 इज इक्वल टू f 5 π/4, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं देन वी कैन से रोल्स आर सेटिस्फाइड। इसलिए रोल्स इज सेटिस्फाइड, रोल सेटिस्फाइड है। अब अगर रोल सेटिस्फाई है तो देयर एग्जिस्ट C इज बिलोंग्स टू π/4 से 5 π/4 के बीच में कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए कि f डैश c इज इक्वल टू 0। अब f डैश c कहाँ है मेरे पास, f डैश c ये रहा, यानी
2e की पावर c साइन c इजिकल टू 0। अब आप देखिए 2 कांस्टेंट है, वो 0 के बराबर हो नहीं सकता। e की वैल्यू ऑलवेज 2 से 3 के बीच में है, तो ये भी 0 नहीं हो सकती, इसलिए साइन c बराबर 0। यानी साइन में 0 कब होता है? साइन में 0 होता है, एक तो वैल्यू 0 पर होती है और दूसरा 0 कब होता है? पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर। यानी कि हम इस इंटरवल की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई, यानी कि c की वैल्यू क्या आई? पाई, जो कि इस इंटरवल में है। यानी ये हमारा आंसर है। इस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन रोल्स का या मीन वैल्यू थ्योरम का कर सकते हैं। देखो बच्चों, आज हमने आपको जो समझाया है वो सिर्फ 2 ही थ्योरम समझाई हैं, मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। मैं चाहूँगा आप इसको अच्छी तरह पढ़ें, समझें और क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आप कर पाते हैं तो आप मुझे 7.6 के क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड करें, जिससे मैं उनको चेक कर पाऊँ। अदरवाइज मैं परसों आपको 7.6 के सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके।